स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपके लिए लेके आया हूं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लैट पीजी 2026। हम लोग आपके लिए कवर करने जा रहे हैं इस चैनल के ऊपर दी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस जो कि आपको इस एग्जाम के लिए पता होने चाहिए, जिसका नाम होने वाला है लक्ष्य सीरीज। अब इस सीरीज के अंदर मैं कैसे इन सब चीजों को कवर करूंगा और भी 2-3 अनाउंसमेंट्स मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ जहां पे मैं आपके लिए और भी चीजें कवर करूंगा। तो उसके लिए प्लीज यहाँ पे इस वीडियो के यहाँ पे लास्ट तक स्टूडेंट्स पूरा देखिएगा और साथ ही में हमारे चैनल संभव लोग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग आपको रोजाना जो आपके एलिमेंट्री एग्जाम्स होते हैं, जो आपके बैंक एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जुडिशरी के एग्जाम्स होते हैं और जो बाकी आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज होती है, बाकी सारी चीजें और अपडेट्स रोजाना आपके लिए लेके आते हैं। और उसके साथ में जो आपका हमारा टेलीग्राम का व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको जरूर से ज्वाइन करिएगा, बिकॉज वहां पे भी आपको रोजाना फ्री कंटेंट, फ्री अपडेट सब कुछ मिलता है। और एक चीज ये भी है कि प्लीज जाके कमेंट जरूर लिखिएगा कि सर मैं आपके साथ इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हूं, आई एम विद यू, बिकॉज उससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए यहाँ पे वर्क करने में, हेल्प करने में, आप लोगों की वो करने में, तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। प्लीज जरूर से नीचे कमेंट्स पे लिखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए पहले बात कर लेते हैं कि ये जो 100 इंपॉर्टेंट केस लॉज मैं आप लोगों के लिए कवर करूंगा यहाँ पे, वो यहाँ पे वर्क कैसे करेंगे और यहाँ पे क्लैट पीजी का पैटर्न जो है उसके अंदर पे जो लैंडमार्क केस लॉज को लेकर एक पूरी बात होती है कि सर इंपॉर्टेंट कैसे होते हैं, कैसे ये वर्क करता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो होता क्या है ना कि हर साल अगर आप पहली बात तो एक काम करिएगा, प्लीज आप लोग पीवाईक्यूज जो है ना क्लैट पीजी एग्जाम के, उनको जाके जरूर से स्टडी करिए, बिकॉज उनको स्टडी करे बिना अगर आप प्रिपरेशन अपनी शुरू कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कि ये एग्जाम वर्क कैसे करता है। बिकॉज पिछले 6 साल में वेरिएशन बहुत आया पैटर्न में। जैसे अगर आप बात करते हो 2020 के और 2023 के पेपर की, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे लैंडमार्क केस लॉस पूछे गए, कम से कम 3 से लेकर 4-5 पैराग्राफ ऐसे थे जो कि सीधे सीधे लैंडमार्क केस लॉ के एग्जर्प्ट्स उन्होंने पूछे, जो कि आपका अगर आप साल चेक करोगे तो अगर मान लो 2023 में पेपर हो रहा है, मान लो 2023 में अगर मैं बात करता हूं तो 2023 के हिसाब से 2020 या 2021 या 2022 का केस पूछ लिया। कभी कभी 2017 का केसेस भी होते हैं तो वो भी वो लोग पूछ लेते हैं। तो मतलब वो डिपेंड नहीं करता है कि भैया वो बहुत ही पुराना पूछेंगे, नया पूछेंगे। डिपेंड इस चीज पे करता है कि जो वो केस पूछने जा रहे हैं दैट इज अ वेरी वेरी लैंडमार्क केस। अगर इसके अलावा आप अगर मान लो 2025 का ही पेपर उठा के देख लो तो इसके अंदर तो सारे कन्वेंशन उन्होंने तोड़ दिए। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बैंगलोर वाटर सप्लाई का जो केस है, जो कि अभी जैसे कंट्रोवर्सी में भी चल रहा है कि उसका जजमेंट जो है, सॉरी जो केस था वहां पे, वो यहाँ पे इसमें है कि भैया वो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन उस पर्टिकुलर केस में जुड़ा हुआ था वो गलत था। वो आपने सुना भी होगा अगर आपने इसमें देखा हो। तो वो आपका जो पर्टिकुलर केस है, वो आपका केस का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछा गया, वो बैंगलोर वाटर सप्लाई एक लैंडमार्क केस लॉ है लेबर लॉ के अंदर। तो आप जब बात करते हो कि 100 साल लैंडमार्क केस लॉज हमको जो पढ़ने हैं वो लैंडमार्क केस लॉज किस साल से बिलोंग करते हैं, दैट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स आंसर। बिकॉज आपको 100% ये पता ही नहीं चलेगा कि भैया किस पर्टिकुलर पैराग्राफ से कौन सा केस लॉ वो लोग उठाएंगे, लैंडमार्क होगा, रिसेंट होगा, क्या होगा, कैसे होगा, दैट इज नॉट अ गारंटी, कोई भरोसा नहीं है। बस हाँ, हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर 2017 से लेकर 2025 तक के जो लैंडमार्क केस लॉज हैं, जो आपके टोटल मान के चलिए अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो एटलीस्ट 200 केसेस ऐसे हैं जो कि आपको यहाँ पे रेलेवेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैट पीजी के लिए पढ़ने पड़ेंगे। बिकॉज उससे कम अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे आप मतलब 100 केसेस, तो मैं आपको यही इसी लक्ष्य सीरीज के अंदर में हर वीक हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एटलीस्ट आपके 4 to 5 केसेस आपका हर वीक आपको पूरा आएंगे और पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे कि उस केस के अंदर हुआ क्या था, फैक्ट्स क्या थे, फिर इश्यूज क्या थे, फिर किस पर्टिकुलर बेंच के अंदर वो केस गया, बेंच की कॉम्पोजिशन क्या थी, फिर बेंच की कॉम्पोजिशन के बाद हर जज ने इसमें क्या बोला, प्लस उसमें कौन कौन से ऐसे हिस्टोरिकल केसेस जो कि कवर हुए, कौन से ऐसे लॉज हैं जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट उस पर्टिकुलर केस के लिए, ताकि आपको प्रोस्पेक्टिव बिल्कुल सीधा सीधा सटीक सटीक मिले। वो चीज आपको हम लोग पूरा यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो वो चीज के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज आपकी इस पर्टिकुलर उसमें रहेगी। अब पॉइंट ये है कि वो करने के बाद भी देयर विल बी एटलीस्ट 100 मोर केसेस। एंड अगर मैं बात करता हूँ रीसेंट केस लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रीसेंट केस लॉज आपके आते हैं, अब रीसेंट केस लॉज के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे वीकली एक सीरीज चालू करेंगे जिसमें हम लोग वीकली करंट अपडेट जो आपके होते हैं, जिसमें कि आपका जो नए अमेंडमेंट्स आए हैं या जो रिसेंट में केस लॉज आए हैं जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो हम लोग आपको हर वीक कवर करके यहाँ पे इस चैनल पे देंगे। तो उसका भी यहाँ पे लक्ष्य सीरीज के अंदर पूरा होगा। और यहाँ पे कई स्टूडेंट्स ने मुझसे ये भी कहा कि सर जो आपने एक और सीरीज शुरू की थी आपका, उसके अंदर आपने ये कहा था कि आप वीकली बेसिस पे हमें गाइड करोगे। हाँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि पहले जो मैं वीडियो उसमें लेके आया था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो वीडियो था उसके अंदर में आई हैड ऑलरेडी गिवन यू द पाथ फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। तो अभी इस वीक के लास्ट में आपको जो उस पर्टिकुलर पार्ट है उसका भी हम लोग को जो लक्ष्य सीरीज का वो पूरी जो आपकी सीरीज है जिसमें हम लोग आपको हर हफ्ते गाइड कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट वीडियो आपको अभी इस वीक के एंड में मिल जाएगा। वो मेरी आपसे पर्सनल गारंटी, वो कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे भी मैं आपको हर मतलब हफ्ते में एक आपका रहेगा वीडियो जहां पे मैं आपको वीकली बेसिस पे जो आपके लैंडमार्क केसेस है वो आपके लिए कवर करूंगा, प्लस हमारी जो फैकल्टी है वहां पे हमारे जो टीचर्स है वो भी आपके लिए यहाँ पे सब चीजें कवर करेंगे। लेकिन उसके अलावा भी अगर मान लीजिए, ये तो चलो आपके फ्री रिसोर्सेज की बात हो गई जो कि आपको मिल रहा है और यहाँ पर फ्री रिसोर्सेज से पढ़ाई करने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन
आपको अगर ये एग्जाम क्रैक करना है देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्री रिसोर्सेज के अलावा भी आपको जो अपनी पढ़ाई है उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर्ड जगह मिले जहां पे आपको सारा का सारा मटेरियल एक ही जगह पे मिल रहा है। अगर आप बिकॉज इंटरनेट के ऊपर 100 जगह भागोगे, कोई आपको एक फैकल्टी है वो कुछ पढ़ाएगा, कोई फैकल्टी कुछ पढ़ाएगा, कोई कोई केस बताएगा, कोई कोई केस बताएगा, तो उससे यहाँ पे आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा बिकॉज वहां से बनती है खिचड़ी। खिचड़ी आपको नहीं बनानी, आप एक कोई सोर्स पकड़ो और उसको पकड़ के चलो, और उसी के लिए अगर मान लो आप इस बार चाह रहे हो कि आपको एक जो ऐसा कोर्स मिलता है जहां पे आपको मोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 100 कॉम्प्रिहेंसिव हम लोग ने यहाँ पे मेंशन जरूर करा है, लेकिन इसके अंदर हम लोग इसको 200 करने वाले बिकॉज उससे कम में नहीं यहाँ पे काम होने वाला है। अलॉन्ग विद जो रिसेंट आपके केस लॉ ब्रीफ होते हैं 2025 तक के, वो आपके पूरा इस पर्टिकुलर केस के अंदर रहने वाले हैं, जो कि आपका 5499 में कोर्स अवेलेबल है। अलॉन्ग विद दैट आपके जो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से और वीडियो लेक्चर्स फॉर्मेट में आपका जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपका टॉपिक वाइज डिटेल कवरेज आपको उस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगी, प्लस मेरी मेंटरशिप भी वहां पे आपको रहती है। आप हमारा पिछले 5 साल का जो क्लैट पीजी का एक्सेलेंस है आप सीरियसली देख सकते हो। उसके अलावा जो फैकल्टी यहाँ पे पढ़ा रही है, मैं खुद एज अ फैकल्टी वहां पे रहता हूँ। उसके अलावा अंकिता मैम है, वो क्लैट पीजी ट्वाइस हर सेल्फ, जहाँ पे उनके टॉप 100 में 2-3 बार रैंक आई है। डीयू से शी इज डन हर मास्टर्स एज वेल एंड हैज आल्सो क्वालिफाइड नेट। उसके अलावा सुरभित सर है जिनका कि क्लैट पीजी के अंदर अंडर 200 रैंक रहा है, नीलू भोपाल से उनका भी मास्टर्स होकर रखा हुआ है। उसके अलावा ही हैज बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 5 years इन वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूशन, और उनकी जो प्रैक्टिस है वो आपका हाई कोर्ट्स के अंदर में और एनसीएलटी वगैरह में ही हैज बीन अ वेरी वेरी गुड यहाँ पे फैकल्टी। तो आपका जो फैकल्टी मेंबर्स है वो बहुत ज्यादा सीनियर है, बहुत एक्सपीरियंस है, 5-5 6-6 साल का सबका एक्सपीरियंस है। आई माई सेल्फ आई एम एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं मेंटोर करते आया हूँ, पढ़ाते आया हूँ, कई मैंने वो किए हैं। तो आपका वो चीज कोर्स के अंदर आपको पूरी मिलती है कि मेरा सपोर्ट आपको पूरा रहेगा। फैकल्टी मेंबर्स जो आपको लेक्चर्स लेंगे वो आपको पूरा यहाँ पे वेल मेंटेन बढ़िया एकदम क्लास आपकी होने वाली है, सबके जो लेक्चर्स वगैरह बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं। तो अगर आपको एनरोल करने का मन है 5499 में कोर्स पूरा पूरा चेकआउट कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि आपको सारे एग्जाम्स की तैयारी करनी, मतलब ना सिर्फ क्लैट पीजी के, आपको एलेट पीजी, आपको IIT खड़गपुर, ILI, सिम्बाइसिस, AMU, जामिया, जितने आपके एग्जाम्स होते हैं LM वाले, वो सारे कवर करने, जिसके आपको सबके सबके डिटेल आपको मॉक पेपर्स मिल जाए, केस लॉ समरीज मिल जाए। उसके अलावा आपको जो भी आपका यहाँ पे मटेरियल आपको चाहिए, जो भी आपको चाहिए, मतलब आपको अगर नेट का एग्जाम भी देना है, कल को जुडिशरी के एग्जाम भी देना है, अगर आपको उसके मॉक पेपर्स चाहिए वो भी हम लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे जब भी आपको वो एग्जाम देना होगा। ये कोर्स का प्राइस अभी यहाँ पे 7499 था, अभी यहाँ पे इसको अभी यहाँ पे आपका ये 6499 है। अगर मान लो एनरोल करने का मन है तो आप 6499 उस कोर्स में पक्का उसको चेकआउट करके जा सकते हो। अब इसके आगे बात कर लेते हैं कि अभी होने क्या वाला है इसके आगे लक्ष्य सीरीज में, कि आपका वीकली बेसिस पे एक आपका वो रहेगा वीडियो, इसके अबार्ट में आपका एक वीडियो ये रहेगा जिसमें कि आपका लैंडमार्क केस लॉस को हम लोग रोजाना मतलब हर हफ्ते यहाँ पे कवर करेंगे। और उसके अलावा लक्ष्य सीरीज के अंदर हम लोग ये भी करेंगे कि हम लोग जो है आपका गाइडेंस जो होता है वीकली बेसिस पे, कि आपको टारगेट्स दिए जाएंगे कि आपको कैसे कैसे करना है। तो अगर आपको मान लो कोर्स में एनरोल नहीं भी करना है, यू कैन स्टिल बी एट संभव लो, आपको हम लोग जितना हमसे हो सकता है गाइड करने का फ्री ऑफ कॉस्ट भी, वो भी आपको गाइड करेंगे। बस ये होता है कि उसमें ये होता है कि जब आप फ्री के लिए जाते हो तो आप थोड़ा सा भटक से होता है कि आप मल्टीपल सोर्सेज को कवर करते हो, ना सिर्फ मुझे बल्कि आप और भी हमारे फैकल्टीज को भी देखोगे जो कि यूट्यूब पे अलग अलग चैनल है जो कि अब तक कर रहे हैं। तो आपको ये कोशिश करने की आपको एक कोई स्ट्रक्चर पकड़ के चलना है, ये नहीं है कि आप इधर भी देख रहे हो, इधर भी देख रहे हो, इधर भी देख रहे हो। दैट क्रिएट्स हैवॉक। और अगर आपको कोर्स में एनरोलमेंट करने का मन है तो आप चेकआउट कर सकते हो, कोई ऐसी नेसेसिटी नहीं है। बट हाँ, ये चीज है कि एटलीस्ट आप अगर तैयारी कर रहे हो और आपने मान लो सारे केसेस पढ़ लिए, सारा आपने अपना फाउंडेशन सब्जेक्ट बढ़िया से कर लिया, स्टिल आपको एक मॉक पेपर सीरीज की जरूरत पड़ेगी ही पड़े। बिकॉज बिना मॉक पेपर सीरीज के अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ये एग्जाम क्रैक कर लूंगा, देन इट्स अ वेरी वेरी बिग वो। बिकॉज यहाँ पे हर स्टूडेंट जो कि यहाँ पे मैक्सिमम तौर पे एग्जाम अगर क्रैक कर रहा है, या तो वो बहुत पहले से जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, उसने यहाँ पे इतने पेपर्स दे के रखे हुए हैं, इतनी वो नॉलेज अपनी रखता है, या फिर वो इतना यहाँ पे थोड़ा सा गॉड गिफ्टेड थोड़ा सा एलिमेंट है उसका कि वो यहाँ पे कर लेगा बिना मॉक के। लेकिन आप अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट हो भाई, और आपको अगर करना है, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस आप ये सोच चलो कि इस एग्जाम के अंदर आप अच्छा करोगे, तो आप ये समझ के चलो कि पिछले 6 साल में हर साल हर उसमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में क्वेश्चन पूछे गए। तो इट इज नॉट दैट सिंपल कि आप मतलब कर लोगे। तो आपको अगर मॉक पेपर सीरीज की भी जरूरत है तो आप यहाँ पे 4000 रुपीज में संभव लॉ का चेकआउट कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, दैट इज ऑल अप टू यू। बाकी ये भी रहेगा कि हम लोग यहाँ पे अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी हर दिन मॉक पेपर्स आपका एक पैराग्राफ हम लोग क्लैट पीजी का देते ही देते, तो वो भी अगर आपको सॉल्व करना हो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन आप कर सकते हो। क्लैट पीजी के फॉर्मेट में आपके क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो आपको अगर फ्री में प्रैक्टिस करने वो भी आप कर सकते हो। वरना ये भी आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपको चेकआउट करना है, केस लॉ समरीज और मॉक पेपर्स दोनों एक साथ आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपको चेकआउट करना है वो आप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर सक्सेस।